आज की इस वीडियो में हम अपने वेबसाइट के प्रोग्रेस सेक्शन को क्रिएट आउट करेंगे। प्रोग्रेस सेक्शन के थ्रू आप अपने वेबसाइट डिज़ाइन के ऊपर चीज़ों को कंपाइल कर सकते हैं, अपने यूज़र को बता सकते हैं कि किस तरीके से आप अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे ऑर्डर वगैरह को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम इस सेक्शन को क्रिएट करते हैं। बट इससे पहले अगर आपने प्रीवियस सेक्शंस की वीडियोज़ को चेकआउट नहीं किए तो मेक श्योर कीजिए कि आप उन्हें भी लाज़मी चेकआउट कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल से। तो चलिए इसको शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। हमने यहाँ पर सबसे पहले अपना मेन डिव क्रिएट करना है एंड अपने मेन डिव के अंदर हम डिफरेंट टाइप के डिव्स को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैं अपना एक डिव बनाऊंगी जिसके अंदर मैं सिंपली अपने क्लास नेम को डिफाइंड आउट करूंगी टेलविंड सीएसएस के थ्रू। हम अपने आइटम्स को यहाँ पे फ्लेक्स रखेंगे। आइटम्स जो होंगे वो मेरे स्टार्ट ऑफ द स्टार्टिंग पे जाते हैं, तो इससे मैंने स्टार्ट को जो है वो आइटम्स में डिफाइंड आउट किया है। साथ में हमने इसकी मैक्सिमम विड्थ रखी है जो कि हमारे पास स्क्रीन के अकॉर्डिंग रहती है। स्क्रीन हम हमेशा लार्ज रखते हैं। लार्ज क्यों रखते हैं? क्योंकि हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाते हैं और वो रिस्पॉन्सिव रहती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी ही चीजें यहाँ पे चूज आउट करूँ जो कि मेरे पास लार्ज स्क्रीन के अकॉर्डिंगली वर्कआउट करें और रिस्पॉन्सिव भी हो। ये नहीं कि पहले मैं एक वेबसाइट बनाऊँ और फिर मैं उसको आपको रिस्पॉन्सिव बनाना सिखाऊं। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। मैं एक साथ ही चीजों को ट्राई आउट करती हूँ कि मैं कंपाइल करूँ। मार्जिन मैंने हर तरफ से ऑटो रखा है, लेकिन मैंने टॉप से मार्जिन को जो है वो थोड़ी सी पैडिंग प्रोवाइड आउट की है जो कि अप्रोक्सीमेटली 10 है। अब मैं एक और डिव क्रिएट आउट करूंगी। इस डिव के अंदर क्या करूंगी? इस डिव के अंदर भी अपनी टेलविंड सीएसएस की प्रॉपर्टीज असाइन करूंगी। यहाँ पे मैं क्या करूंगी? यहाँ पे मैं अपना प्रोग्रेसर बनाना शुरू करूंगी। तो प्रोग्रेसर की जो भी कोई विड्थ होगी वो फुल होगी मेरे पास। अब यहाँ से मेरा बेसिकली क्या हो रहा है? मेन प्रोग्रेसर सेक्शन शुरू हो रहा है। मेन प्रोग्रेसर सेक्शन जब मेरा शुरू हो रहा है तो हमने विड्थ यहाँ से फुल रखनी है। हम जो अपने बाकी के सेक्शंस भी बनाएंगे वो इसी कोड की बेस पे बनाएंगे, सिंपली कॉपी पेस्ट करके। तो अब हमने यहाँ पे एक और डिव बनाया और इस डिव के अंदर मुझे सबसे पहले क्या बनाना है? अगर हम प्रोग्रेसर को गौर से देखें, एक अदर सर्किल, उसमें नंबर और साथ में एक अदद लाइन हमने यहाँ पे क्रिएट आउट करनी है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो टेलविंड सीएसएस के थ्रू होगा। तो सबसे पहले हम अपना सर्किल क्रिएट करते हैं, उसकी विड्थ हम 8 देते हैं, हाइट हम 8 देते हैं। अच्छा, जब ये जो चीजें होती है ना, ऐसा लगता है देखने में कि मैं जो हूँ वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होके बता रही हूँ। उसका रीजन ये है कि मैं इतना कोड करती हूँ कि अब मुझे आइडिया हो गया है कि अगर मैं कोई चीज़ क्रिएट आउट करने जा रही हूँ तो मुझे उसको जो है वो कितने फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर क्रिएट करना है। तो श्रिंक मैं इसका यहाँ पे 0 रखूंगी ताकि वो अपनी पोजीशन पे रहे। इसके साथ मुझे इसका मैक्सिमम यहाँ पे मार्जिन प्रोवाइड आउट करना है, लेकिन वो मैं प्रोवाइड आउट कर दूंगी यहाँ पे -1 px। -1 px क्यों प्रोवाइड आउट किए? ताकि वो मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव इंटीजर जाए और रिस्पॉन्सिव होगी पूरी वेबसाइट के ऊपर वर्क करे। इसका मुझे बैकग्राउंड देना है। बैकग्राउंड में एम्बर कलर का देती आ रही हूँ अब तक। इसकी पैडिंग जो है वो हम यहाँ पे दे देते हैं 1 दी हुई है, 2 और 1 के बीच में दे लेते हैं हम 1.5। जरूरी नहीं है कि अगर वहां पे नंबर नहीं है तो आपने भी जो है वो नंबर प्रोवाइड आउट नहीं करना। तो आप पैडिंग अपने अकॉर्डिंगली भी पॉइंट वाइज दे सकते हैं। तो 1.5 दे लें या 2 दे लें, तो मैंने 1.5 प्रोवाइड आउट किया। अब जल्दी से आइटम्स को फ्लेक्स कर लेते हैं। इनको जो है वो सेंटर लाइन कर लेते हैं। जब भी सेंटर लाइन करेंगे हमेशा जस्टिफाई करेंगे। अब तक तो आप लोगों को भी याद हो गया होगा। साथ में ये राउंडेड रहेगी और राउंडेड हमारे पास रहेगा हमारा सर्किल फुली राउंडेड। तो यहाँ तक मैंने इसको क्रिएट आउट कर लिया। अच्छा, अब इसके सर्किल के अंदर टेक्स्ट लिखना है। तो सर्किल के अंदर टेक्स्ट लिखने के लिए क्या करते हैं? स्पैन का यूज करते हैं। स्पैन में सिंपल 1 लिख देती हूँ ताकि सर्किल के अंदर नजर आ जाए। अब 1 लिखा है, नजर आ रहा है, लेकिन व्हाइट से नजर आ रहा है। आपको यहाँ पे नहीं नजर आ रहा होगा। थोड़ा जूम करती हूँ ताकि शायद आपको जो है वो थोड़ा थोड़ा सर्किल नजर आ जाए, लेकिन आई थॉट ये नजर नहीं आएगा। अब शायद बेटर है। यहाँ पे देखें 1 जो है वो लिखा हुआ है, व्हाइट कलर से नजर आ रहा है। तो सबसे पहले जो है वो इसी को ठीक कर लेते हैं। सबसे पहले इसका टेक्स्ट बेस दे देते हैं। टेक्स्ट जो है वो हम यहाँ पे दे देते हैं ब्लैक कलर का। अच्छा, मैंने कोई जो है वो गड़बड़ ये कर दी कि मैंने इसके बाहर लिख दिया। चलें कोई बात नहीं, हम अंदर लिख लेते हैं। हमने टेक्स्ट दिया यहाँ पे बेस, और टेक्स्ट का कलर जो मैंने दे दिया वो मैंने दे दिया सिंपल ब्लैक। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ब्लैक एंड व्हाइट के साथ जो है वो हम यहाँ पर प्रोवाइड आउट नहीं करते नंबर्स। बाकी चीजों के साथ हम नंबर्स प्रोवाइड करते हैं। फाउंड दे देते हैं थोड़ा सा बोल्ड ताकि एटलीस्ट वो यहाँ पे मेरे पास नजर आए। अब इस डिव के बाद क्या करूंगी? एक और डिव क्रिएट आउट करूंगी और इस डिव के अंदर मैं यहाँ पे
जो लाइन है वो क्रिएट करूंगी। तो लाइन बनाने के लिए क्लास नेम की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। हमारे पास ब्लू कलर की लाइन थी, तो यहाँ पे सबसे पहले उस लाइन की विड्थ कर लेते हैं हम फुल। इसकी हाइट कर देती हूँ मैं यहाँ पे 1, और अप्रोक्सीमेटली फुल फुल होती है। एम एक्स जो है वो हम यहाँ पे दे लेते हैं 4। साथ ही साथ मुझे क्या करना होगा, लाइन थी, लाइन राउंडेड थी, तो हम राउंडेड कलर की लाइन बनाते हैं और राउंडेड लार्ज रख लेते हैं ताकि डेस्कटॉप के अकॉर्डिंगली जो है ब्लू उसका कलर था। तो बैकग्राउंड में हम जो है वो ब्लू कलर यहाँ पे रख लेते हैं। ब्लू किस कलर का रख लें, ब्लू 500 रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ब्लू लाइन क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, वो लाइन उसके सामने क्रिएट आउट नहीं हो रही, वो जूम हुआ हुआ है, तो इसलिए जो है ना वो आपको थोड़ा सा वैसा लग रहा होगा कि वो शायद उसके सामने क्रिएट आउट हो रही है, बट वो उसके सामने क्रिएट आउट नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। और क्रिएट आउट होने के बाद जो है वो हमने इसे कंपाइल कर लिया। अच्छा, हम एक काम और भी कर सकते हैं। एक काम हम और क्या कर सकते हैं कि ये जो मैंने स्पैन चूज किया है ना, मैं स्पैन के साथ ही जो है स्पैन वाले डिव के अंदर इसको शिफ्ट कर दूं। स्पैन के नीचे जो यहाँ पर डिव है, अगर मैं इसके अंदर इस पूरे प्रोसेस को शिफ्ट कर दूं and फिर हम देखें क्या ये इसके सामने आ जाता है, तो हमें भी पता चल जाएगा कि ये इसके सामने आता है या नहीं आता। मैं इसको थोड़ा सा माइनस करके देखना चाहती हूँ, बट ये इसके सामने नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, कंट्रोल जेड करें और इसको एक बार फॉर्मेट कर लें डॉक्यूमेंट को, ताकि मुझे आइडिया हो जाए। ठीक है, हमने यहाँ तक इसको रखा अपने इस पैन के अंदर। अभी ये इसके बिल्कुल सामने जा रहा है। इसके सामने जाने के बाद मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे इसका जो डेप है उसको मैंने सिंपली क्लोज आउट करना है। नीचे वाले डिप को, इस वाले डिप को मैंने क्लोज किया, और इसके बाद मैं यहाँ पे एक और डिप बनाती हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और डिप बनाती हूँ और इस डिप में मैं एक हेडिंग प्रोवाइड करती हूँ। हेडिंग के अंदर मैं क्या करती हूँ, हेडिंग के अंदर मैं लिखती हूँ स्टेप 1। स्टेप 1 जो है वो हम लिखेंगे इसके अंदर कॉलन देके। स्टेप 1 मैंने लिखा, और स्टेप 1 में जो है क्या चीज लिखी है वो हम जरा देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है चूज योर डिश। ठीक है, तो मैं यहीं से सिंपली कॉपी कर रही हूँ ताकि मुझे जो है ना वो ज्यादा टाइम मेरा वेस्ट ना हो टाइप करने के अंदर, और हम सिंपल जो है वो इसकी पैडिंग कर लें। पैराग्राफ भी लेते हैं। पैराग्राफ में भी जो भी टेक्स्ट लिखा है, जैसे कि लिखा है एक्सप्लोर अवर डिलिशियस मेन्यू एंड सेट योर फेवरेट मील्स, तो दोनों चीजें यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ आ रहा है, कोई मसले की बात नहीं है, सेट कर लेते हैं। क्लास नेम की प्रॉपर्टी से, क्लास नेम की प्रॉपर्टी के अंदर क्या करते हैं, टेक्स्ट का कलर देते हैं। टेक्स्ट का कलर बेस प्रोवाइड करते हैं, फाउंड देते हैं इसका हम बोल्ड टाइप का, और साथ में टेक्स्ट दे लेते हैं। टेक्स्ट हम दे लेते हैं थोड़ा एम्बर कलर का। एम्बर 500 रख लेते हैं ताकि एटलीस्ट येलो कलर में शिफ्ट आउट हो जाए, तो काफी अच्छा लग रहा है। इसके साथ साथ पैराग्राफ में भी जो है वो मैं यहाँ पे क्लास नेम प्रोवाइड आउट कर देती हूँ, और इसका टेक्स्ट जो है वो हम रख लेते हैं एक्स्ट्रा स्मॉल। साथ में इसका टेक्स्ट जो है वो मैं रख दूंगी ग्रे कलर का। एंड ग्रे कलर, या इसका टेक्स्ट जो है ना वो मैं रख देती हूँ व्हाइट कलर का। ग्रे कलर के बजाय व्हाइट कलर का, वो ज्यादा अच्छा लगेगा और नजर भी आएगा। अपने डिफ कंटेनर को भी थोड़ी सी हम जो है वो CSS आइज थॉट प्रोवाइड आउट करते हैं। यहाँ पे क्लास नेम देते हैं, टॉप से मार्जिन हम 2 दे लेते हैं, और राइट से मार्जिन हम इसका ड्यूल दे लेते हैं 4। तो ये काफी हद तक मेरे पास बेटर लगेगा। तो यहाँ तक क्या हुआ कि यहाँ तक मेरे पास मेरा टेक्स्ट का जो सेक्शन है ना वो क्रिएट आउट हो गया। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम क्या है, अभी एक प्रॉब्लम ये है कि कहीं पर मैंने जो है वो कोई डिव मिस किया है। कहीं पे मैंने कोई डिव मिस किया, उसके लिए हम एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं ताकि मुझे पता चल जाए कि मैंने क्या चीज जो है वो मिस आउट यहाँ पे की है। तो आई जस्ट थॉट कि मुझे एक लाइन का एडिशन करना चाहिए जो कि यहाँ पे ऐड आउट होनी चाहिए। आई थिंक दूसरा जो डिव है ना वो मुझे ऐड करना चाहिए, और इस डिव को मैं लास्ट में क्लोज करती हूँ ताकि ये ठीक हो जाए। एक बार मैं देखती हूँ, ये इसके बिल्कुल नीचे चला गया, इसके बिल्कुल नीचे नहीं जाना चाहिए। अच्छा, मुझे क्या करना है, मुझे एक काम ये करना है कि मैं इसको कंट्रोल जेड करूंगी। एक गलती मुझसे हो गई है, कंट्रोल जेड करेंगे। इसको ना आपने क्या करना है, यूं कर लें इंटर, और ये जो सारा टेक्स्ट है कंट्रोल एक्स करें, कंट्रोल वी कर दें। आप यहाँ पे एक लाइन ऐड करिएगा जो कि हमें यहाँ रखनी चाहिए फ्लेक्स आइटम की लाइन, आई थिंक, क्योंकि मैंने उसको नीचे उतार दिया। ठीक है, तो मैंने वो नीचे देखा ही नहीं उतारते हुए। क्लास नेम आइटम रखेंगे फ्लेक्स, और इसमें हम कर देते हैं सारे आइटम्स को सेंटर ताकि ये ठीक हो जाए। ठीक है, सेंटर हो गया। सेंटर होने के साथ साथ मुझे क्या चीज करनी चाहिए, इसकी विड्थ कर देती हूँ फुल। अब ये मेरा सेक्शन ठीक हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे अब मेरा सेक्शन जो है वो ठीक हो गया। अब मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद प्रिटेयर करती हूँ, तो पैराग्राफ के बाद ये दो मेरे पास सेक्शन ऐसे होने चाहिए। तो ये एक लाइन थी जो कि मुझे ऐड आउट करनी थी इसके अंदर इस कोड को ठीक करने के लिए। तो यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ तक मेरा एक अदर जो सेक्शन था वो क्रिएट हो गया। बाकी ये दोनों सेक्शन हम कैसे क्रिएट करेंगे, बहुत सिंपल काम करके, कॉपी पेस्ट करके। तो सिंपल यहाँ से मैंने इस सेक्शन को कॉपी किया, मैंने इसको पेस्ट किया एंड वी विल सी कि दूसरा सेक्शन आता है। तो परफेक्टली दूसरा सेक्शन आ गया है। दूसरे सेक्शन को एडिट आउट कर लेते हैं। स्पैन में आपने यहाँ पे 2 लिख देना है, और यहाँ पे जो स्टेप 2 लिखा है उसको कॉपी कर लेते हैं। स्टेप 2 में अब हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आपको नजर आएगा कस्टमाइज योर ऑर्डर। तो आपने कस्टमाइज योर ऑर्डर कर लेना है। इसके साथ साथ इसका जो है वो हम टेक्स्ट भी दूसरा कॉपी कर लेते हैं और उसको भी पेस्ट आउट करते हैं। तो टेक्स्ट है टेलर योर मील टू योर टेस्ट। तो यहाँ तक वो भी मेरे पास कंप्लीट आउट हो गया। देखते हैं दूसरा सेक्शन बन गया, बिल्कुल परफेक्टली दूसरा सेक्शन बन गया। तीसरा सेक्शन भी बना लेते हैं ताकि वीडियो हमारी कंप्लीट हो जाए और हमारा प्रोग्रेस अच्छे से वर्क करने लग जाए। तो यहाँ पे बनाया हमने तीसरा सेक्शन। तीसरे सेक्शन में मैंने लिखा है प्लेस योर ऑर्डर स्टेप 3 के अंदर। तो सिंपल हम लिखेंगे प्लेस योर ऑर्डर, और यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट भी लिखा हुआ है तो वो टेक्स्ट हम कॉपी कर लेते हैं एंड उसको भी पेस्ट आउट कर देते हैं। और जब तक मैं पेस्ट कर रही हूँ, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक तो कर दें। मैं आपके लिए इतनी अच्छी ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाना सिखा रही हूँ, वो भी इतने इजीएस्ट वे के अंदर। तो एटलीस्ट मेरी एक वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चाहें तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोई भी बात कहना चाहें तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो प्रोग्रेसिव सेक्शन था वो हमने अपनी वेबसाइट का कंप्लीट कर लिया। अगला जो हमारा सेक्शन है वो काफी अच्छा, काफी एनिमेटेड सेक्शन है। इसमें भी हम एक सेक्शन बनाएंगे और बाकी दोनों सेक्शन को कॉपी पेस्ट करेंगे। तो आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में इस वाले सेक्शन के साथ। तब तक मेक श्योर कीजिए कि आप मेरे इस ई कॉमर्स सीरीज के ईच एंड एवरी डिलीशियस सेक्शंस को फॉलो अप कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।